ब्लू वर्ल्ड सिटी का भी क्या हाल बैरिया टाउन जैसा होगा। आप लोगों के सवालात से इनबॉक्स भर चुके हैं। मेरे पर्सनल जो मैसेजेस हैं उसमें आ रहा है, हर जगह आप लोगों के ये सवालात हैं, क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी का भी हाल बैरिया टाउन जैसा होगा? अगर बैरिया टाउन सेफ नहीं है तो पाकिस्तान की कौन सी ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है, क्या वो सेफ है? क्या किंगडम वैली सेफ है? क्या कैपिटल स्मार्ट सिटी सेफ है? क्या फैसल टाउन सेफ है? क्या ब्लू वर्ल्ड सेफ है? क्या गुलबर्ग सेफ है? क्या पार्क व्यू या क्या न्यू मेट्रो सिटी सेफ है कि नहीं है? इन तमाम सवालात का जवाब इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और ब्लू वर्ल्ड सिटी की डेवलपमेंट के हवाले से भी आपको कुछ गाइडेंस देंगे। सबसे बड़ा जो मेन सवाल, बिल्कुल जो आजकल हर ज़दे जुबान है, क्या कि बैरिया टाउन की चीज़ें नीलाम हो रही हैं। जब एक न्यूज़ आई, जब बैरिया टाउन के ऑनर मलक रियाज साहब ने एक ट्वीट किया कि भाईजान हमारे बंदे नहीं मिल रहे, हमारे अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, हमारे बिल्कुल बैंक बैलेंस जीरो है या फ्रीज हो चुके हैं, हमारे बंदों का पता नहीं है, हमारी सर्विसेज मुअत्तल है और हम बिल्कुल टोटली अपने ऑपरेशनल खत्म करने वाले हैं। बराए मेहरबानी हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, मामला हमारे क्लियर करें। अब मसला क्या है? अब पाकिस्तान का एक इतना बड़ा टाइकून रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर एक रेवोल्यूशन जिसने लेके आया, अब जाहिर सी बात है जब वो इस तरह का ट्वीट करेगा तो सिर्फ एक सोसाइटी मुतासिर नहीं होगी, हर सोसाइटी, बल्कि इवन के रियल एस्टेट के ऊपर बड़ा ही एक अजीब सा तासुर आएगा। लोग कहेंगे यार हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट किसी जगह भी सेफ नहीं है। अब जो बैरिया टाउन के रिहायशी हैं, हम उस पर भी आते हैं, ब्लू वर्ल्ड पे भी, अब बैरिया टाउन के जो रिहायशी हैं वो इस कश्मकश का शिकार हैं कि यार हमारी प्रॉपर्टी, हमारे प्लॉट, हमारे कमर्शियल, हमारे घर अब सेफ हैं कि नहीं है। राइट नाउ जो अभी तक की न्यूज है, जो इनकी कुछ मार्कीज थी, जो इनके हेड ऑफिस थे, उनको नीलाम कर दिया गया है। 3 से 4 को 50 करोड़ की बिकी है, कोई 886 मिलियन की बिकी है। डिफरेंट ऑब्वियसली एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी थी, लेकिन जो चीज जिनके नाम पे है वो फिल वक्त तक सेफ है। तो आप लोग इस चीज से घबराएं नहीं। अब जो आपका सवाल है कि ब्लू वर्ल्ड का क्या बनेगा, अब ब्लू वर्ल्ड की एनओसी नहीं है, ब्लू वर्ल्ड के मामलात नहीं है, तो ब्लू वर्ल्ड का क्या बनेगा? और रिसेंटली बैरिया टाउन ने एक नोटिफिकेशन दिया था कि हम तमाम लोगों की रजिस्ट्री करा लें। तो पीछे कुछ टाइम पहले तमाम लोगों, क्योंकि पता ही होता है कि भाई मामला किस तरफ जा रहे हैं, तो रजिस्ट्री वगैरह करवा चुके थे। अब ब्लू वर्ल्ड का मामला ये है कि ऑब्वियसली चीजें डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं, चीजें हो रही हैं। अब ब्लू वर्ल्ड सिटी का फ्यूचर वो नजर नहीं आता। उसकी वजह क्या है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी तमाम इदारों के साथ, तमाम चीजों के साथ कोऑपरेट कर रही है। जहां पे जिस जगह जरूरत होती है ब्लू वर्ल्ड सिटी वहां पे खड़ी होती है। लेकिन फ्यूचर का, वक्त का कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी बहुत फूंक फूंक के इस टाइम कदम रख रही है। अब अगर जो मेन मुद्दा है उसका सवाल किया जाए कि वैसा हाल होगा कि नहीं होगा, हाँ, अगर इसकी एनओसी क्लियर हो जाती है, चीजें क्लियर हो जाती है, तो बिल्कुल वैसा हाल नहीं होगा, क्योंकि चीजें आप लोगों के नाम पे आ जाएंगी। जो चीज आपके नाम पे आ गई भाई वो आपकी है, आपको फिर कोई बंदा कुछ नहीं कह सकता। तो फिर आप लोगों का जो सवाल था, इसी वजह से मैं वीडियो बना, क्योंकि हर बंदे को इंडिविजुअली जवाब देना बड़ा मुश्किल हो गया था। और जो आप लोगों का अभी मेन सवाल मेरे पास आ रहा है, क्योंकि वीडियो को हम जल्दी से वाइंड अप करेंगे ताकि आप लोगों के जो सवालात हैं उनका मौसर जवाब आप तक आ सके। जो स्पोर्ट्स वैली और अवामी ब्लॉक के हवाले से बार बार सवाल आ रहे हैं कि स्पोर्ट्स वैली और अवामी एंड वाटर फ्रंट की डेवलपमेंट कहां तक पहुंची। नुमान भाई ये बताएं कि वाटर फ्रंट का तो ब्लू वर्ल्ड सिटी ने एक पुल बनाना था, अभी तक पुल नहीं बना, क्या मामला था? पुल ऑलमोस्ट रेडी है, हो सकता है इस साल वो ऑपरेशनल हो जाए। जो जनरल ब्लॉक से वाटर फ्रंट को कनेक्ट करता है वो इंशाल्लाह ऑपरेशनल हो जाएगा। वाटर फ्रंट की लोकेशन बहुत अच्छी है। और एक और जो सवाल आ रहा है, बार बार सवाल आ रहा है कि जिस तरह पीछे बारिशें हुई, सैलाब आया, क्लाउड ब्रस्ट हुआ और वाटर फ्रंट क्या वहां पानी के अंदर से जा रहा है, वहां रिवर उधर से गुजर रहा है। तो देखें जो वाटर फ्रंट है सामने बिल्कुल समझ ले पानी है, लेकिन वो सारी चीजें आपकी सिक्योरिटी के लिए वहां पे वॉल्स बनाई जाएंगी, सारी चीजें होंगी, लेकिन अभी उसकी कंफर्मेशन नहीं है कि वो अंदर से वहां रिवर ही गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा। वो इंशाल्लाह जब कंफर्मेशन हो जाएगी, जो आप लोगों के सवाल आ रहे हैं, लेकिन पानी जरूर है, अब वो चेक करना पड़ेगा कि भाई उस वहां रिवर का है कि नहीं है। लेकिन जो पानी है उसके लिए रिटेनिंग वॉल्स, वो सारी चीजें बनाई जाएंगी। इस वजह से वाटर फ्रंट के डेवलपमेंट चार्जेस भी ज्यादा होंगे। अवामी की बात की जाए तो अवामी ब्लॉक की जाती तौर पे लोकेशन बहुत अच्छी है, प्राइम लोकेशन है, M2 मोटरवे के ऊपर डेवलपमेंट का काम शुरू है। अवामी ग्रीन्स के अंदर बुकिंग स्टार्ट है 4 मरला और 6 मरला की। उसके बाद स्पोर्ट्स वैली की भी लोकेशन अच्छी है, साथ ही लेजेंड इंक्लेव से थोड़ा सा आप आगे जाएं तो स्पोर्ट्स वैली है, उसके अंदर भी काम हो रहा है। लेजेंड इंक्लेव तो ऑब्वियसली ऑन ग्राउंड आ चुका है, उसका भी काम हो रहा है। अब मसला एक और है, अब ये वीडियो ऐसी है, देखिए मैं इस वजह से मेरे पास पॉइंट्स आ जाते हैं आप लोगों के, कि जो आप लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट करता हूं, आप लोगों के साथ बातें करता हूं, वही मैं बातें यहां पे शेयर करता हूं जो आप लोगों के मसले मसाइल होते हैं। देखें डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारे और भी लोग यूट्यूबर्स फेसबुक पे आगे पीछे आपको पता चल जाता है। ब्लू वर्ल्ड सिटी खुद भी बता दीजिए यार डेवलपमेंट ये हो रही है, ये काम हो रहा है। अब जो मेन चीजें होती हैं, जो बहुत बारीकी की बातें होती हैं, वो कोई नहीं समझाता। अब हमारे बहुत सारे दोस्त पख्तून हैं, बहुत सारे लोग पंजाबी हैं, सिंधी हैं, आगे पीछे से, तो मेरी क्या कोशिश है कि सिंपल अल्फाज में आप तक हमारी बात पहुंचे। उसके बाद जो आप लोगों का एक बड़ा सवाल मेरे पास आ रहा है, वो
सवाल ये आ रहा है कि भाईजान मर्जी के रेट हमें नहीं मिल रहे। देखिए मैं इसलिए स्टार्टिंग में कहता हूं कि वीडियो को आप एंड तक देखा करें, क्योंकि हमने क्या किया होता है, पूरी जो आप लोगों की एक हफ्ते की या सारी चीजें होती है कमेंट्स के अंदर या हमारे पास सवाल आ रहे तो अपने पास हम नोट डाउन करते हैं और फिर उसके ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। हर एक सेक्शन के अंदर समझें कि 10 या 12 मिनट की वीडियो, 2 मिनट के बाद एक नया सवाल है, नया मसला है और उसके ऊपर हम बातचीत करते हैं या जो आप लोगों की तरफ से सजेशन होती है वो हम ब्लू वर्ड सिटी तक पहुंचाते हैं। मर्जी के रेट मार्केट में क्यों नहीं मिल रहे? मामला क्या अनुमान भाई, हमने 13.5 लाख रुपए दिए हुए हैं, हमने 19 लाख रुपए दिए हुए हैं, हमने 35 लाख दिए हैं, हमने 50 लाख दिए हैं। लोगों की ऐसी ऐसी इन्वेस्टमेंट है, करोड़ 2-2 3-3 करोड़ तक की ब्लू वर्ड सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट है, लोगों के पास 10-10 20-20 फाइलें हैं। अब मामला यह है कि जितने पैसे दिए हुए हैं उतने पैसे नहीं मिलते। अब जरा पॉइंट समझिएगा, क्या पॉइंट है कि ब्लू वर्ड सिटी 2017 में जब लॉन्च हुआ, ब्लू वर्ड सिटी ने जनरल ब्लॉक दिया 7 लाख रुपए। हाँ, जो लोग अभी इस टाइम सेक्टर 1 में आ गए हैं, सेक्टर 2 में आ चुके हैं, सेक्टर 4 में आ चुके हैं, 5 में, वो इस टाइम कुछ ना कुछ प्रॉफिट ले रहे हैं। और जो लोग जिधर एरिया डेवलप नहीं हुआ, जो अभी सोसाइटी का एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर डेवलपमेंट है, अभी हम काम हो रहे हैं, लैंड प्रोक्योर हो रही है, कोई भी मामला है, वो जब तक क्लियर नहीं होते तब तक मर्जी के रेट नहीं मिलेंगे, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। और लास्ट वीडियो में भी हमारा एक अभी पैनल बन चुका है 25 लोगों का, जो इंशाल्लाह आगे साहब से हमारी बात हुई है, जब मीटिंग होती है उसके ऊपर रीसेल के ऊपर बात होगी कि रीसेल का मामला क्या करें। और मेरा सबसे अवलीन तरजीह यह है कि रीसेल के मामले में सोसाइटी देखें, जब तक बीच में नहीं आएगी तब तक रीसेल नहीं उठेगी। अब मेरी एक कंपनी है, हम 50 फाइलें लेंगे, 25 फाइलें ले लेंगे, एक लिमिट है ना, लिमिट से ज्यादा हम नहीं जा सकते। इस तरह कोई दूसरी कंपनी उसके पास लिमिट है, कोई 5 फाइलें ले सकता है, कोई 10 फाइलें ले सकता है। मार्केट में सोसाइटी के पास एक बड़ा बजट है। सोसाइटी जब मार्केट में चीजें परचेज करती है, वो ऑब्वियसली हमारे थ्रू परचेजिंग होती है ना, जब सोसाइटी पीछे बैक हमें करेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक आपसे बात करता हूं क्या कि अगर सोसाइटी हमें बैक करे सिर्फ ग्रैंड मार्केटिंग को, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रैंड मार्केटिंग मार्केट की जो रीसेल वैल्यू है उसको अप ले जाएगी। इस टाइम ऑब्वियसली डाउन है। डाउन क्यों है? क्योंकि एक तो मामला जो है बैरियर टाउन की वजह से भी, दूसरा अब सोसाइटी अगर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करे, ठीक है मोनूमेंट्स हैं, ये बहुत जरूरी है, होने चाहिए, उस टाइम तक भी लोग वहां पे जाएंगे नहीं। अगर तो डेवलपमेंट में फोकस करे, जैसे कि सोसाइटी ने वादा किया था सेक्टर 6 और सेक्टर 7 का कि हम जल्दी उसको डिलीवर करेंगे टाइम फ्रेम के अंदर, अगर चीजें टाइम फ्रेम के अंदर डिलीवर होना शुरू हो जाए तो मामला बहुत आसान हो जाएंगे, आसानियां आ जाएंगी। अब हमने रीलोकेशन का लोगों के साथ वादा किया था कि राउंड 6 का रीलोकेशन होगी, जो लोग डेवलपमेंट चार्जेस देंगे, जो लोग कॉस्ट ऑफ लैंड देंगे, उनको हम शुरू के सेक्टर्स में शिफ्ट करेंगे, वो भी नहीं हुआ। इसी तरह प्रोग्राम शफल का जो था, प्रोग्राम शफल भी डिले। अब ये है कि मेरी सोसाइटी से रिक्वेस्ट ये है कि जो एक नोटिफिकेशन दे दिया जाए उसको एक्सटेंड ना करें। अगर एक्सटेंड करना भी है, जो पिछले लोग हैं उनको शिफ्टिंग कर दें, उन लोगों की रीशफल कर दें। एक और मेरी जो सोसाइटी से रिक्वेस्ट है, क्या जिस तरह किंगडम वैली है, कैपिटल स्मार्ट सिटी, कोई भी अगर इसके अंदर डिस्काउंट लगता है फौरन अपडेट हो जाता है। अब अगर हम कोई डिस्काउंट लगाते हैं 20 से 22 दिन वर्किंग डेज रिक्वायर्ड होते हैं, उसके अंदर अपडेट होता है। मेरी सोसाइटी से रिक्वेस्ट है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास टीम है, आईटी की टीम है, तो टेक्नोलॉजी आपके पास है, सारी चीजें आपके पास हैं, तो सिस्टम इस तरह का बनाएं कि जैसे डिस्काउंट डिपॉजिट हो उसी टाइम वो लोगों के लेजर के अंदर अपडेट हो जाना चाहिए। और बाकी हमारे पास ओवरसीज ब्लॉक में, जनरल ब्लॉक में, स्पोर्ट्स वैली में, वाटरफ्रंट में, अवामी ब्लॉक में, जिन के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं उनके अंदर डिस्काउंट है। कॉस्ट ऑफ लैंड के अंदर भी अगर 50% नीचे है वो भी डिस्काउंट मौजूद है। और स्पोर्ट्स वैली खासतौर पर 51% से ऊपर भी हमारे पास डिस्काउंट मौजूद है। उसमें 8 मरला 10 मरला कनाल के जो फाइलें हैं उसके अंदर डिस्काउंट मौजूद है। बाकी कोई आपको डिटेल चाहिए, कोई चीज सेल परचेस करना चाहते हैं, इंशाल्लाह हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। मर्जिंग भी हो रही है, वो भी आप करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।